आज कुलगाम में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक दुखद खबर ये आई कि वहाँ पर जो डीएसपी हैं अमन ठाकुर, डीएसपी ऑपरेशनल अमन ठाकुर, उनकी शहादत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं। और इस एनकाउंटर में ये बताया जाता है कि जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकवादी जो हैं इस एनकाउंटर में हैं और मुठभेड़ जो है वो चल रही थी। लेकिन दुखद खबर ये आई थी कि अमन ठाकुर जो है वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक जाबाज ऑफिसर थे जिन्होंने जो सेवा दी थी, और जिस तरह से घाटी में आतंकवाद जो है वो गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो साउथ कश्मीर में आए दिन एनकाउंटर्स होते हैं। साउथ कश्मीर की बात कीजिए तो हमेशा से वहाँ पर आतंकवाद की गतिविधियाँ जो है वो बढ़ रही हैं। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और आतंकवादियों को जो सफाया करने में सुरक्षा बल जो है वो सक्षम है। लेकिन आज एक दुखद खबर आई है। अभी मैं जम्मू के रेशम घर में मौजूद हूँ और आपको बता दूँ यहाँ पर शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है, क्योंकि अमन ठाकुर जो जाबाज ऑफिसर थे वो हमारे बीच नहीं है। तो ये पीछे का हमको विजुअल दिखा दूँ, ये उनका घर है, यहाँ पर वो रहते थे। तो तमाम लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और एक जाबाज ऑफिसर जिन्होंने जो है शहादत दी है, आज उनको जो है यहाँ पर गमगीन आंखों से सब याद कर रहे हैं। एक बहादुर ऑफिसर थे। लेकिन कुलगाम में एक एनकाउंटर हुआ जहाँ पर अमन ठाकुर जो थे उनकी शहादत हो गई है, जो डीएसपी ऑपरेशनल है। तो ये घर जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर अमन ठाकुर रहते थे। और अभी यहाँ का ये माहौल है कि आंखों में जो है वो आंसू हैं। लेकिन हाँ, रोष जो है उन आतंकवादियों के लिए भी है जिन्होंने कहीं ना कहीं, जो कहा जाता है कि घाटी जो है वो आतंकवाद से ग्रस्त है और सुरक्षा बल जो है वो अपना काम करते हैं। सुरक्षा बल जो है वो जो है आतंक मुक्त घाटी चाहते हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गमगीन आंखों से जो है उनको याद कर रहे हैं। और अभी भैया ला रहे हैं, कर रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ। चलो कांग्रेस जी पकड़ के बड़ी दीदी को बुलाओ। दुखद समाचार जो है वो कुलगाम से आया कि जो अमन ठाकुर हैं वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और ये तमाम लोग जो हैं आज उनको याद कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर आपको दिखेंगी, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। गमगीन माहौल है, शोक की लहर यहाँ पर दौड़ पड़ी है, क्योंकि एक जाबाज ऑफिसर आज हमारे बीच नहीं रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें ये कहा गया था कि जैश ए मोहम्मद जो एक आतंकी संगठन जिसने दावा किया था कि हमने पुलवामा का हमला किया है, वही संगठन के आतंकवादी जो थे वो आज कुलगाम में थे, जिसमें 2 से 3 आतंकवादियों का होने का वहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा था। कासू ऑपरेशन चलाया गया और कासू ऑपरेशन के बाद जब कॉर्डन कर लिया गया इलाके को, तो उसके बाद घेराबंदी करने के बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया। और जैसे ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहाँ पर एक बड़ी कामयाबी ये मिली कि वहाँ पर जो है मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज तो कर लिया गया। लेकिन दुखद समाचार ये आया कि अमन ठाकुर जो है वो हमारे बीच नहीं रही। ये तस्वीरें हम आपको रेशम घर से दिखा रहे हैं और यहाँ पर अभी गमगीन माहौल है और उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि उनको बुलेट इंजरीज हुई थी सर पर। तो ये रेशम घर से मैं आपको भी विजुअल जो है वो दिखा रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि ये जो है अमन ठाकुर यहाँ पर किराए पर रहते थे और अमन ठाकुर जो है यहाँ पर
जो आते थे छुट्टियों में, परिवार से मिलते थे और एक अच्छा माहौल होता था। लेकिन आज वही जाबाज़ ऑफिसर जो है हमारे बीच नहीं है और गमगीन माहौल है। तमाम लोग यहाँ पर हैं और महिलाएं यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। और ये आपको बता दें कि कुलगाम में एक एनकाउंटर हुआ है। कुछ देर पहले मैंने आपको ये भी अपडेट दी थी कि कुलगाम में एक एनकाउंटर हुआ है और वही एनकाउंटर में जो है शहादत हो गई जो अमन ठाकुर की। तो ये आप घर के अंदर की तस्वीरें आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये वो घर है जहाँ पर ये जाबाज़ ऑफिसर जो है वो रहते थे। और ये तस्वीरें यहाँ पर किराए पर रहते थे। ये तस्वीरें आप दिख रहे हैं। लाइव क्यों कर रहे हो यार? प्राइवेसी होती है ना, ये इनकम फैमिली। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई अमन ठाकुर जी की, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि गमगीन माहौल है और तमाम लोग आज जो है वो शोक की लहर यहाँ पर दौड़ पड़ी है। और कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि जाबाज़ ऑफिसर थे, सबसे जो है इज़्ज़त से बात करते थे और वो जो है हमेशा देश की बात करते थे। एक देशभक्त के तौर पर डीएसपी बने और उसके बाद उन्होंने आतंकवाद का सफाया करने की ठानी और एक एनकाउंटर में आज जो है वो शहीद हो गई। ये बहुत दुखद समाचार है। लेकिन आतंकवादियों का जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सफाया कर रही हैं, तो आतंकवादियों में जो है वो बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर जो है वो देखने को मिल रही है। और उसी बौखलाहट में इस तरह के जो पुलवामा टेरर अटैक की बात करें तो इस तरह के जो कदम हैं उन आतंकवादियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। ये बिल्कुल वही घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो रेशम घर में यहाँ पर वो आते थे। और तो एक महिला हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह के शख्स थे और कैसा व्यवहार रहा उनके साथ, और इनसे बात करेंगे। तो मैम क्या नाम है आपका? मैम मेरा अंजू शर्मा। मैंने इनके पास 8 साल हो गए काम करते। बहुत ही अच्छे भैया थे, मुझे बहन की तरह मानते थे। और मुझे आज इतना दुख हुआ ना, इतना मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं हो सकता जितना मुझे इसका हुआ है। बहुत ही अच्छे थे। मैं कहती हूँ पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा सजा देनी चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए मिलिटेंट को, सबको। इतने बहुत अच्छे भैया थे। मैं कहती हूँ आज देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है और मैं कहती हूँ पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और मेरे से कुछ नहीं कहा जाता, मैं कुछ नहीं। थैंक यू। बस एक ही बेटा अभी, एक ही बेटा है, 8 साल का बेटा अभी। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कब से रह रहे थे? इनको यहाँ पे 8 साल हो गए रहते हैं। हाँ जी। बेसिकली जम्मू से थे या? ये डोडा से। हाँ, बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहन की तरह मानते थे। कभी उन्होंने, कल भी बात हुई है वीडियो कॉलिंग पे, कहते मैडम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, बीबी से बात कर रहे थे। मैं कहती हूँ पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। अगर हमारे देश के इतने जवान जा रहे हैं, हमारे सब बहन भाई हैं जो जितने देश में रक्षा कर रहे हैं, मैं कहती हूँ उनकी कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए उनको। थैंक यू। तो आपको बता दें यहाँ पर जो लोग हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है वो यही कह रहे हैं कि उनका व्यवहार जो था वो सबके साथ बहुत अच्छा था और वो जो है एक ऐसे शख्स थे जो सबको इज़्ज़त बख्शते थे, सबसे प्यार से बात करते थे। लेकिन आज दुखद समाचार कुलगाम से आया है और दुखद समाचार इस प्रकार है कि आज जो है वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ पर तमाम लोग जो हैं गमगीन यहाँ पर माहौल है और तमाम लोग आज उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, आज उनको याद कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि
बात करने की कोशिश भी कुछ लोगों से की, हालांकि कुछ लोग जो है बात करने के लिए राज़ी नहीं हुए। और यही हम आपको बता दें कि तो आपको तस्वीरें जो हैं मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बहुत अच्छे शख्स थे, सबको इज्जत बख्शते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। गमगीन माहौल है, शोक की लहर यहाँ पर दौड़ पड़ी है और आज जो है हमारे बीच नहीं है। सब उनको याद कर रहे हैं और उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। और जिस तरह से कहा गया कि आतंकवाद जो है वो उसका सफाया करने के लिए हमेशा वो कार्य करते थे और उनसे जो है हमेशा देशभक्ति की बातें सुनने को मिलती है और सबको बहुत प्यार से बुलाते थे। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश की रेशम घर में इस तरह का अभी किस तरह का माहौल है और शहादत को किस तरह से याद किया। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।